एक बार एक इंसान भगवान के पास जाता है। भगवान से कहता है, भगवान, मेरे जीवन का क्या महत्व है, कृपया कर मुझे समझाएं। तो भगवान उसे समुद्र के किनारे से एक पत्थर उठाकर देते हैं और कहते हैं, लो, पहले इस पत्थर की वैल्यू पता करके आओ। लेकिन यह ध्यान रखना, यह पत्थर बेचना नहीं चाहिए। मतलब उसे यह पत्थर बेचना नहीं था। वह इंसान उस पत्थर को लेकर सबसे पहले एक ऑरेंज सेलर के पास चला गया, मतलब जो संतरे बेचता था। उससे कहा कि कृपया करके भाई मुझे यह बताओ कि इस पत्थर का क्या दाम होगा। तो वह इंसान उस पत्थर को देखता है। वह काफ़ी चमकदार पत्थर था। उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में 12 ऑरेंज दे सकता हूँ, मतलब संतरे। आप चाहें तो मुझसे ये 12 संतरे ले जाएं और यह पत्थर मुझे दे दें। तो वह इंसान भाई से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। और यह कहकर वह आगे चला गया। आगे जाने के बाद उसे एक सब्जी बेचने वाला मिला। उस सब्जी वाले से भी उस इंसान ने वही पत्थर दिया और कहा, क्या आप मुझे इस पत्थर का दाम बता सकते हैं? तो वह सब्जी वाले ने उस पत्थर को लिया और देखा और कहा, भाई, इसके बदले में तुम मुझसे 1 बोरी आलू ले लो और मुझे यह पत्थर बेच दो। उस इंसान ने दोबारा से अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। इसके बाद वह इंसान एक ज्वेलर की शॉप पर गया और वहाँ पर उसने वह पत्थर उस ज्वेलर के इंसान को दिया। उस इंसान ने उससे वह पत्थर लिया और क्योंकि मैंने आपको बताया वो काफ़ी चमकदार था, उसे देखकर उसने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 50 लाख दे सकता हूँ, पर तुम ये पत्थर मुझे बेच दो। उस इंसान ने पूरी मुंडी हिलाई और कहा, नहीं। तो ज्वेलर ने उससे कहा, ठीक है भाई, तो आप इसके लिए मुझसे 2 करोड़ ले लीजिए, पर आप यह पत्थर मुझे बेच दीजिए। तो वह इंसान ने सारी बात बताई कि वह इस पत्थर को बेच नहीं सकता। उसके बाद वह और आगे गया और जो प्रीशियस स्टोन की शॉप पे गया, मतलब जो जो अच्छे जो पत्थर होते हैं, मतलब स्टोन होते हैं, उनको जो तराशते हैं, उसको उनके पास गया और उसने उस स्टोन को, उस पत्थर को लिया और बहुत ध्यान से देखा और देखने के बाद कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा रूबी है और जो कि प्राइसलेस है, मतलब उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। मैं पूरी दुनिया को भी अगर बेच दूं तो भी मैं इस पत्थर की कीमत तुम्हें दे ही नहीं सकती। वह इंसान उस इंसान की बात सुनकर बहुत ज़्यादा दंग रह गया और बहुत कंफ्यूज्ड हो गया और दोबारा वह इंसान वह पत्थर लेकर भगवान के पास गया और कहा, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो आपसे अपने जीवन का मूल्य पूछा था, उसका क्या वैल्यू है वो पूछा था। मुझे समझ में नहीं आया, यह पत्थर से आप क्या बताना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मतलब भगवान ने कहा उस इंसान से कि देखो, हर एक इंसान अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब उसमें जो ज्ञान है उसके हिसाब से आपको तोलता है। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि चाहे आपको कोई कुछ भी कहे कि आपको नहीं आता है, यह सोचकर ये नहीं सोच लेना कि सच्ची से मुझे कुछ नहीं आता है। हो सकता है कि उसका ज्ञान आपके ज्ञान से कम हो, जिसकी वजह से वो आपको उतने में ही आंक रहा हो। तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। गाइस, ये छोटी सी स्टोरी शेयर सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि आपका मोटिवेशन बढ़ा रहे। आज हम जो है सिनोनिम्स के कुछ वर्ड्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे।
पहला वर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ लस्टर। देखिए लस्टर का मतलब क्या होता है, दैट इज़ चमकीला कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? चमकीला। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? लस्टर है। तो इस लस्टर का मतलब होता है चमक, और इसी के सिनोनिम्स होते हैं दैट इज़ शाइन एंड ग्लोरी। नेक्स्ट आपके पास है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य, जिसका सिनोनिम क्या होता है? सीक्रेट एंड ऑब्सक्योर। नेक्स्ट होता है नॉटी। नॉटी मतलब कि शरारती। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? एक मिनट। ओके, यस, तो इसका क्या मतलब है? मिस्चीवियस एंड प्रैंकी। नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड है दैट इज ओब्टेन। ओब्टेन का मतलब क्या होता है? दैट इज प्राप्त करना। ठीक है, क्या होता है? प्राप्त करना। तो इसका अगर हम देखें तो गेट एंड रिसीव। नेक्स्ट होता है ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है? जीतना, किसी भी चीज़ को जीतना। जैसे आप रेस देखते होगे, उस रेस में आप देखते होगे कि एक जो है रेस बाइक ने दूसरी रेस बाइक को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, मीन्स ओवरकम कर लिया उसको। ठीक है, दैट इज डिफीट एंड कॉन्क्वेर। नेक्स्ट होता है पार्डन। अक्सर आपने वर्ड सुने होंगे, अगर आपने हॉलीवुड मूवी सुनी हो, देखी होंगी, तो वहाँ पे कहते हैं पार्डन मी, मतलब फॉरगिव मी, माफ़ करिए मुझे, एक्सक्यूज़। राइट, तो ये क्या है? इसका सिनोनिम है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आज कुछ वर्ड्स और हैं दैट इज़, पहला वर्ड है दैट इज़ एंगर। पहला है एंगर। एंगर मतलब गुस्सा, और इसी के जो सिनोनिम्स होते हैं दैट इज़ रेज एंड वरी। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट इज़ एड। एड का मतलब क्या होता है? सहायता, हेल्प एंड असिस्टेंस। देखिए इसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे तो ही आपके साथ ये बने रहेंगे वर्ड्स, अदरवाइज तो आप भूलना शुरू कर दोगे चाहे कितनी बार भी पढ़ लो। सो नेक्स्ट इज़ अटैक। अटैक मतलब किसी पे हमला करना, इन्वेजन एंड असॉल्ट। नेक्स्ट इज़ बिलीफ। जैसे अभी हमने एक स्टोरी में देखा, बिलीफ दैट इज़ भरोसा करना, विश्वास करना, ट्रुथ एंड फेथ। नेक्स्ट इज़ ब्रेव। ब्रेव मतलब एक कावर्ड होता है एक ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, फियरलेस एंड वेलियंट। नेक्स्ट इज़ क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक, दैट इज़ कनिंग, वाइज, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज़ क्लीन। क्लीन मतलब साफ, स्वच्छ, नीट एंड टाइडी। नेक्स्ट इज़ चीयरफुल। चीयरफुल मतलब खुश, और अगर हम उसके सिनोनिम्स देखें दैट इज़ हैप्पी एंड ज़ीलफुल। सो ज़ीलफुल, तो इसका मतलब क्या है? ये जितने भी वर्ड्स हैं, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ड जो था आपको जिसके सिनोनिम्स नहीं आते थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉच दिस वीडियो।